साधारणतया एक कहावत प्रचलित है समाज में कि चिंता में आदमी ऐसे ही जलता है जैसे चिता में जलता है। चिंता चिता समान है। चिंता कैसे पैदा होती है, क्या आपने कभी सोचा? हम सोचते हैं कि चिंता तो करनी ही पड़ती है, नहीं तो हम कुछ करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। चिंता करनी पड़ती है। वह लोग चिंता को एक ड्राइविंग फोर्स मानते हैं, जबकि यह धारणा कितनी सही है, इस पर आज हम विचार करते हैं। पहली मूल बात तो यह है कि चिंता डर के कारण, भय के कारण पैदा होती है और अज्ञानता इसका आधार भी है। जितना व्यक्ति अज्ञानी होगा, सोच समझ का अभाव होगा, वह व्यक्ति उतना ही चिंतित दिखाई देगा। चिंता का अर्थ है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा कब होगा, वैसा नहीं हो रहा है। और चिंता है कि मेरे के साथ कुछ अनर्थ न हो जाए, मेरा काम न रुक जाए, मेरी लोग हंसी न हो, मेरी बेइज्जती न हो। जहां मैं का भाव है, मेरे का भाव है, अहंकार का भाव है, वहां चिंता है। जहां मोह है वहां चिंता है। मैंने पकड़ कर रखा है संसार को, संसार की वस्तुओं को, संसार के पदार्थों को। अब चिंता है कि कहीं मेरा छिन न जाए। मूढ़ता है, यही तो अज्ञान है। मनुष्य के दुख का कारण, समस्त दुखों का मूल है उसकी अज्ञानता। और अज्ञानता कैसे पैदा होती है? जब विचार उठना बंद हो जाए। और विचार उठना कब बंद होते हैं, सोच समझ कब बंद होती है? जब अज्ञानता का अंधेरा घना हो जाता है जिंदगी में। मन पर इतनी मैल चढ़ी होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता, कोई विचार ही नहीं उठता, सब धुंधला धुंधला, धुआं ही धुआं दिखाई देता है। आपने देखा है ना, सर्दियों में कोहरा छा जाता है, सूरज की ओर देखो तो वह चांद सा दिखाई देता है, या एक लैंप सा। उसकी कोई तपिश नहीं होती, उसका कोई ताप नहीं होता, उसमें कोई तेज नहीं होता, उसकी रोशनी मंद हो चुकी होती है। क्या हुआ? बुद्ध कहते हैं, सूरज या चंद्र के ताप को, तेज को, तपिश को, उनके प्रकाश को बादल या कोहरे की मैल ढक देती है। यह बादल यह कोहरा सूरज और चंद्र के लिए मैल है, उनके ऊपर चढ़ जाती है और वह निस्तेज हो जाते हैं। यह हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है। सर्दियों के दिनों में यह हम सब ने देखा है। इसी तरह जब मन में मैल लगी हो, चित्त मैला हो, तो जो जैसा दिखाई देना चाहिए वैसा नहीं दिखाई देता। इसी तरह जैसे सूरज में मैल चढ़ी हो तो सूरज जैसा भी नहीं दिखाई देता। और जब बुद्ध कहते हैं कि जब प्रज्ञा जगी हो तो जो जैसा है वह वैसा ही दिखाई देता है। कितनी साधारण बात लगती है ये बुद्ध की बातें, मगर हमारा व्यक्तिगत अनुभव क्या है? हमें जो जैसा है वैसा ही नहीं दिखाई देता। यही तो हमारे दुख का मूल कारण है। बुद्ध की बात कि जो जैसा है उसको वैसा ही देखो, समस्त दुखों का मूल मंत्र है। मगर प्रश्न उठता है कि देखें कैसे? और एक प्रश्न उठता है कि हम तो देख ही रहे हैं, मगर सोचो, अगर हम देख रहे होते हैं जैसा बुद्ध कहते हैं, तो क्या हमें अपनी वासनाएं नहीं दिखाई देती? क्या हमें अपनी तृष्णा नहीं दिखाई देती? लेकिन सच जो हम जानते ही हैं कि हमें हमारी धुंधलेपन की वजह से, हमारी चेतना के ऊपर लगी हमारे कर्म और संस्कारों की मैल की वजह से, हमें हमारी वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, अच्छा या हमारा बुरा दिखाई ही नहीं देता।
और हम अपनी अज्ञानता की लोक हंसाई और जग हंसाई भी करवाते हैं और बहुत खुश होते हैं। जब हम बुद्ध से पूछते हैं बताओ कहाँ है आत्मा, हमारे दुख दूर करो, हमारे सर पर हाथ रखो और सब दुख दूर कर दो, और जब वो कहते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे तुम्हारे अंदर जगी संस्कारों की मैल नहीं साफ होगी, बुद्ध पुरुष तो हमें वह तरीका देंगे जिससे हमारे अंदर की मैल छटे, हमारे अंदर का कोहरा धुंध हटे और हमें भी प्रकाश दिखाई दे, ज्ञान का प्रकाश, प्रज्ञा का प्रकाश, हमारा अपना स्वरूप, शुद्ध चेतन रूप। तब हम देख पाएंगे अपने हर कृत्य को, तब हम देख पाएंगे अपने अंदर उठ रही तृष्णा और वासनाओं को, तब हम देख पाएंगे अपने अंदर उठ रहे विचारों को। जीवन की अनावश्यक तृष्णा के पीछे लगाई गई दौड़ में विराम लगता है। कब? जब बुद्ध पुरुषों के उपदेश हमारे कानों पर पड़ते हैं। एक बार को मन ठिठकता है, रुकता है, और जब भी मन रुके एक पल के लिए ही सही, एक विचार उठता है कि मैं क्या कर रहा हूं। यही विचार प्रज्ञा से उठा विचार है, यह मन से उठा विचार नहीं, क्योंकि मन तो कभी यह सोचता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। मन तो दौड़े चले जाता है संसार की तरफ, तृष्णाओं की तरफ, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ। और तब पहली बार यह लगता है कि मैं तो बुद्ध पुरुषों की बातों की तरह अपना जीवन नहीं बिता रहा हूं। क्या सच है? मगर फिर वही संस्कारों की धूल आगे आ जाती है और सारा सोच विचार खत्म हो जाता है। तभी तो हर एक का प्रश्न यही है कि समझ में तो आता है, मगर हम मानते क्यों नहीं? हम उस रास्ते पर चलते क्यों नहीं? हम टालते क्यों हैं? हमारे अंदर उतनी इच्छा शक्ति क्यों नहीं जगती? क्योंकि जो मैल है, जो इंप्रेशंस हैं कल के, वो बहुत गहरे हैं। वह आगे आ जाते हैं और वही विचार उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते कर्म आदि को, संस्कार आदि को, इनकारनेशन आदि को। सोचो, कल तुम शादी में गए कहीं या किसी जलसे पर गए, बहुत लोग इकट्ठे हैं, तुम्हारी नजर पड़ती है किसी के हाथ पर हीरे की अंगूठी पर, तुम्हारा ध्यान रुक जाता है एकदम, और फिर वही विचार कि काश यह मैंने पहनी होती। अब तुम सारा वक्त यही सोच रहे हो, तुमने एक संस्कार डाल दिया अपने मन के ऊपर, एक मैल चढ़ा ली। अब जब तुम रात में सोते हो, तुम्हें सपने में वो अंगूठी दिख रही है, तुमने पहनी है, लोग तुमसे पूछते हैं, तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तुम्हारे नजदीक आते हैं और तुम खो जाते हो सपने के आनंद में। क्या हुआ? तुम्हारे अंदर मन का जो बड़ा भाग है, सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, वो वहां चला गया है और धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम इस तृष्णा की दौड़ में लग गए हो। और आज नहीं तो क्या, तब तक यह अंगूठी आपके चित्त पर चिपकी रहेगी जब तक अब इसको चित्त से उखाड़ न फेंका जाएगा। अनंत जन्म लग सकते हैं इस तृष्णा को पूरा करने में। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने पाली तो संस्कार खत्म हो गया। जब कोई तृष्णा पूरी होती है, उसके साथ मोह और लगाव आता है, और यह मोह आत्मता को जन्म देती है। मैं और मेरी के भाव को, और व्यक्ति की सोच समझ रुकने लगती है, ऐसे जैसे वो जड़ हो गया हो। मोह जड़ता लाता है, और उन मनुष्यों के लिए एक प्रश्न है यह, जो कहते हैं कि हम थे इससे पहले इस दुनिया में
इसकी क्या गारंटी है? हम नहीं मानते इनकारनेशन को। जिस व्यक्ति के अंदर जितना मोह है, मैं और मेरा है, उसी अनुपात में उसके अंदर जड़ता है। सोच समझ की शक्ति कम विकसित हुई है। आपने कभी सोचा नहीं गहरे में? शायद अब सोचना। जब व्यक्ति गहरे मोह में होता है तो जड़ता इतनी गहरी हो सकती है और अंधकार इतना हो सकता है कि वह उस सामने खड़े बुद्ध पुरुष को भी श्राप दे सकता है, गाली दे सकता है, आक्रमण कर सकता है और यहां तक कि उनकी जान भी ले सकता है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक तृष्णा है, उसको उतनी ही चिंता भी है और डर भी। कोई वस्तु तुम्हें मिलती है, उसके साथ उसके चले जाने का डर और चिंता आती है। अब प्रश्न उठता है कि फिर चिंता से, डर से मुक्त होने का कोई उपाय है? तो बुद्ध कहते हैं हाँ, आर्य अष्टांगिक मार्ग से समस्त दुखों का निरोध किया जा सकता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर हम बहुत पहले ही बहुत बात कर चुके हैं। अब तक 15 वीडियोज में हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझा है। यानी बुद्ध कहते हैं समस्त दुख और चिंताओं का नाश किया जा सकता है ध्यान से, स्मृति से, समाधि से, निर्वाण से। जैसे जैसे व्यक्ति बुद्ध पुरुष के समीप जाता है, उसके अंदर बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र का असर होने लगता है। पहली बार अपनी आशा और तृष्णा से उसका मन रुककर बुद्ध के ज्ञान को सुनता है। एक विचार उठता है जो तृष्णा से ऊपर का है, जो मोह और लोभ से ऊपर का है, जो मैं और मेरी से ऊपर का है। एक और चीज आपने देखी होगी कि हमने सभी बुद्ध पुरुषों के पीछे एक आभा मंडल बनाया है, एक आलोक प्रकाश का गोला। यह एक सिंबॉलिक है, यही उनके ज्ञान का प्रकाश है। और जब हम उनके नजदीक जाते हैं तो हमारे अंदर का अंधकार छंटने लगता है। उसी तरह जिस तरह अंधकार वाले घर में एक छोटी सी चिंगारी जला दी जाए और धीरे धीरे प्रयास से, समर्पण से बुद्ध पुरुषों के सानिध्य में रहकर हमारा अंधकार छंटने लगता है और ज्ञान प्रकट होता है। यहीं से प्रज्ञा की किरण फूटती है जो सोच और समझ पैदा करती है, मनन पैदा होता है। अब हम आंख बंद करके तृष्णाओं का पीछा नहीं करते, बल्कि विचार करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जिसको बुद्ध कहते हैं भिक्षु विचारवान होता है। वह हर कृत्य का विचार करता है, उनके परिणामों को देखता है और फिर जो करने वाला कृत्य होता है, जिसको करने से वह बंधता नहीं बल्कि बंधन मुक्त रहता है, जिसको करने से वो प्रफुल्लित होता है और इस कृत्य से लोकहित होता है। भिक्षु का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। चिंता जड़ता की निशानी है, बुद्धिमत्ता की कमी है, प्रज्ञा की कमी की निशानी है। चिंतित व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता। वह अपनी चिंता में दिन रात डूबे रहता है और संसार के सुख की कल्पनाएं करता है। यह जीवन असली जीवन नहीं। असली जीवन की शुरुआत ही तब होती है जब किसी बुद्ध पुरुष का संग साथ मिले, उपदेश मिले और समाधि फलित हो, निर्वाण घटे। यही सच्चा जीवन है और यही सबसे अच्छा जीवन है।